computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगी इफ़ कंडीशन के टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि इफ़ कंडीशन होती क्या है, उनका क्या रोल प्ले होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। सो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि इफ़ कंडीशन है क्या चीज़, तो आपको लिंक वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा प्रीवियस वीडियो का, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन होगा प्रीवियस वीडियो का। ओके, सो हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे और वो बताएगा कि हमें चाहिए क्या। बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्लाइंट है और आप यहाँ पे वर्क करो, तो आपसे कोई आगे चीज़ मांगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपने उसके डिज़ायर के मुताबिक वो काम करके देना होता है। ओके, सो देखते हैं कि हमारा क्लाइंट हमसे मांग क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो पहले उसने कहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि यूज़र से आस्क करे कि वो अपनी एक एज एंटर करे। ओके, तो एज हम लोग इसमें एंटर करेंगे यूज़र से कि उसी एज क्या है। ओके, देन फिर उसने कहा कि आपने इसमें कंडीशन डालनी है कि अगर एज जो है वो लेस देन 0 हो और अबव हो 160, तो आपने डिस्प्ले करना है कि यू आर लाइंग दैट यू कैन नॉट बी दैट एज। बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर 0 से कोई छोटा बंदा 0 से कोई छोटी एज हो नहीं सकती, या तो फिर 160 से ईयर अबव कोई एज होती नहीं है। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि अगर एज जो है आपकी बिटवीन 35 टू 80 हो, तो आप इसमें डिस्प्ले करेंगे आप मनी सेव कर सकते हो ऑन योर कार इंश्योरेंस। ओके, सो ये आपसे एक दूसरी स्टेटमेंट को मांग रहा है। ओके, देन लास्ट स्टेटमेंट जो आपके पास होगी वो ये है कि अगर एज आपकी 034 है और एज जो है वो 81 से लेके 160 है, तो आप इसमें डिस्प्ले कर देंगे सॉरी आपकी जो डील्स हैं, आपके हमारे पास आपके लिए कोई डील्स नहीं है आज। ओके, सो बेसिकली क्लाइंट्स हमसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, तो हमने ये चीज़ उसकी फुलफिल करनी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे हैश इंक्लूड iostream। ओके, देन यूजिंग नेम स्पेस। ओके, std, देन int main parenthesis और देन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, फिर हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, उसने हमसे एज मांगी तो हम करते हैं int age। ओके, देन सी आउट करवा देते हैं कि एंटर योर एज और कॉलम यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यूनिक लिखे कोड। ओके, देन सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एज। ओके, सेव कर देते हैं। ना अब हम यहाँ पे कंडीशंस पे जाते हैं। ओके, कंडीशंस के लिए हमारे पास सिंटेक्स जो होता है वो इफ आता है पहले। ओके, फिर देन पेरेंथेसिस आती हैं, देन आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं। ओके, बेसिकली आपने जो भी कोई कंडीशन लेनी होती है वो पेरेंथेसिस के अंदर लेनी होती है। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे जो इसने लिखी हुई कि एज इज लेस देन 0। ओके, एज इज लेस देन इक्वल टू 0 हो, और के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बार्स। ओके, स्टैंडिंग बार्स होंगे, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ऑपरेटर और का यूज कर रहे हैं। ओके, और फिर आपके पास आ जाएगी कि एज जो है वो अबव है, दैट मीन्स कि एज इज अगर ग्रेटर देन 160 बेसिकली। ओके, 160 बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे यहाँ पे 100 रखना चाहिए था, लेकिन 160 जस्ट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, 160 है। सो इसके अंदर बेसिकली आप डिस्प्ले कर देंगे कि आपके लिए जो आपकी जो एज है वो आप झूठ बोलो यू आर लाइंग यू कैन नॉट बी दैट एज। ओके, देन एंड सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बीच में आ गया। तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, देन हम लोग अब नेक्स्ट कंडीशन क्रिएट करेंगे। ओके, एज इज लेस देन 0, यानी कि अगर आपकी एज लेस देन 0 यानी कि 0 से 0 जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, आप इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही है, तो अब हम यहाँ पे और सिमिलरली अगर आपके पास फिर एज आ जाती है ग्रेटर देन 160, यानी कि 160 आपके पास स्टार्टिंग लिमिट है, और उससे जो भी अब ग्रेटर नंबर आएगा यानी कि जो भी लेस नंबर आएगा वो उसको नहीं पूछेगा, वो हमें सी और कोई चीज़ शो नहीं करेगा। जैसे ही नंबर 160 से 161 हो जाएगा, अगर हम एंटर करते हैं तो वो आपको शो कर देगा कि यू आर लाइंग यू कैन नॉट बी दैट एज। ओके, सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं।
तो इसने यहाँ पे कहा है कि अगर आपकी एज बिटवीन है 35 टू 80, ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने 35 टू 80 कह रही है, ओके। अब 35 टू 80, अब इसमें और की तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती है। अगर आपकी एज 35 है और अगर आपकी एज 80 है तो आप यू कैन सेव मनी ऑन योर कार इंश्योरेंस। इसको इसमें हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे कि आपकी 35 एंड 80 इसके दरमियान में, क्यों, अगर आपकी एज है देन यू कैन सेव मनी ऑन योर कार इंश्योरेंस, ओके। सो इसको बनाने के लिए ट्रिक है कि इसको आप लिखेंगे एज इज लेस देन इक्वल टू 35, ओके। अब इसमें लेस देन हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 35 आपकी इनिशियल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि आपकी एज इनिशियल वैल्यू होगी। कि अगर एज जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 35 है तो आप यू कैन सेव मनी ऑन कार इंश्योरेंस, अदरवाइज आप इस पर सेव नहीं कर सकते, ओके। देन हम लोग इस पे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर के लिए आपके लिए ये साइन होता है, तो अगर आप 2 टाइम इसको यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। देन एज इज लेस देन इक्वल टू, ओके। अब लेस देन इक्वल टू के 80 आपकी इनिशियल लिमिट है, और अगर 80 से कोई भी नंबर ग्रेटर होता है, यानी कि 81 हो जाए, तो आप ये रहा क्या नाम है, ये आपको आउटपुट शो ही नहीं करेगा। इसके बीच बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं 35 से लेके 80 के बीच में, अगर जितने भी नंबर्स हैं इसमें से कोई भी नंबर चूज करते हैं तो आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देते हैं, कोड देते हैं, वो आपको इसमें शो कर देगा, ओके। तो सेम चीज इसके अंदर भी कि सी आउट कॉलम्स और देन इंसर्शन ऑपरेटर एंड सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लॉज, और इधर से ही मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट कॉपी करके बीच में पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो आपके पास जो है वो सेकंड कंडीशन भी क्रिएट हो गई है। नाउ अब इसमें लास्ट कंडीशन रह गई कि इफ एज इज बिटवीन 0 टू 34 और 81 टू 160। अब इसके अंदर आपके पास एंड और दोनों का इसमें ऑपरेटर यूज होंगे, और साथ ही जो अगर 2 आ गई यानी कि 35 से 80, यानी कि आपको उसने लिमिट दे दी है, स्टार्टिंग लिमिट और एंड लिमिट, तो आपने इसके अंदर बीच में वही जो हमने इसमें सेकंड वाले कंडीशन के अंदर काम किया है, तो हमने बिल्कुल वही काम करना है, ओके। सो इफ parentheses और curly brackets, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एज इज क्या जी आपके पास लेस देन इक्वल टू 0, ओके। और फिर आप इसमें डाल दें एंड ऑपरेटर। देन अगेन आपके पास आ जाएगी कि एज, ओके, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू और इज 34 है, ओके। फिर देन आपके पास आ जाएगा एंड ऑपरेटर। देन इसके अंदर फिर अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे डबल, ताकि इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें, ओके। ये एक ब्रैकेट आएगी तो इसके अंदर आपके पास दूसरी ब्रैकेट आएगी, ओके। तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और दूसरी वाली को हम यहाँ पे, ताकि दोनों एक दूसरे से क्या नाम है डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मैं एज इज लेस देन इक्वल 34 और डालूँ, फिर आपके पास आएगा कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, तो ये बीच में कोड क्या नाम है एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ा एरर देना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, ओके। सो नाउ अब आपके पास यहाँ पे और का भी बन गया ऑपरेटर। नाउ अब आपके पास देखिए 81 से लेके 160, सो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81 एंड okay, age is less than equal to 160। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ लिख देंगे कि सेम चीज़ स्टेटमेंट डाल देंगे, ओके, एंड एल, और बीच में हम लोग ये वाली इसके अंदर कंडीशन सो स्टेटमेंट हम पुट कर देंगे एग्जीक्यूट के लिए, ये शो करें, ओके। और लास्ट में हम लोग डाल देंगे रिटर्न 0, अगर कुछ भी नहीं तो हमें वापस ये रिटर्न नल कर दें। ऑलराइट, अब ये सारी कंडीशंस हमारी रेडी हो गई हैं, हर चीज़ बन चुकी है, जो क्लाइंट ने हमसे पूछा है क्वेश्चन जो हमें दिया, तो हमारी हर चीज़ तरह से रेडी हो गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा हर एक स्टेप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। तो हम लोग इसको कंट्रोल ऑल्ट एंड की प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड रन हो चुका है। नाउ एंटर योर एज। मैं पहले फर्स्ट कंडीशन ट्राई करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो वर्क कर रही कि नहीं। एज जो है आपके पास अगर 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और जो एज जो है आपके पास 160 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ग्रेटर होगी, सॉरी ग्रेटर होनी
चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने के लिए, और जो ज़ीरो है वो आपके पास लेस देन होना, एज जो है वो आपके पास लेस देन होना चाहिए ज़ीरो के लिए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने के लिए। ओके, सो एंटर योर एज, मैं एंटर कर देता हूँ एज -5। ओके, सो ये मुझे क्या, ऑलराइट, सो ये मुझे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ है, यानी कि मेरा ठीक वर्क कर रहा है कि अगर मेरे पास लेस देन 5 आ रही है ज़ीरो से, तो मुझे फर्स्ट कंडीशन शो कर रहा है कि यू आर लाइंग इग्नोर विद दैट एज। ओके, देन अगेन इसको मैं फिर रन करता हूँ। ओके, और अब मैं डालता हूँ 160 से अबव कोई वैल्यू। ओके, लेट्स जस्ट से 179, इसको एग्जीक्यूट करूँ, एंटर करता हूँ तो एग्जीक्यूट हो गया, आंसर आ रहा है यू आर लाइंग इग्नोर विद दैट एज। दैट मीन्स जो हमारा आपके पास फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है। अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारा हम चेक करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन को। ओके, सेकंड कंडीशन, अब एज 35 से 80, अगर एज 35 से 80 के बीच में अगर मेरी एज है, तो वो बेसिकली मुझे इंश्योरेंस में अपनी कार के ऊपर कार इंश्योरेंस, सॉरी, मैं अपनी मनी सेव कर सकता हूँ कार इंश्योरेंस के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ 77। ओके, लेस देन 80 है एंड ग्रेटर देन 35 है, तो दैट मीन्स ये ट्रू होनी चाहिए और हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। एंटर करता हूँ, सो आपके पास जो आउटपुट आ रही है, येस यू कैन सेव मनी ऑन योर कार इंश्योरेंस, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं लेस देन 35 की वैल्यू पुट कर देता हूँ या फिर ग्रेटर देन 80 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, इधर वे मेरे पास ये जो सेकंड कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो जिससे मैं 22 पुट कर देता हूँ। ओके, सो 22 पुट किए सेकंड कंडीशन के लिए। वैसे बेसिकली अभी हम सेकंड कंडीशन को देख रहे हैं, तो जो मैंने उसको पुट किया है 22 जो कि लेस देन 35 है, तो उसने मुझे वो कंडीशन छोड़ के थर्ड कंडीशन पे आ गया, जो कि लास्ट कंडीशन है। अब उसके अंदर क्या लिखा है कि एज इज लेस देन 0 एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल 34। ओके, अब यानी कि इसने बीच में यहाँ पे लिमिट बना दी कि अगर 0 से लेकर 34 के बीच में कोई एज आती है, तो इसने क्या करना है, इसने मुझे डिस्प्ले करना है सॉरी वी डोंट हैव एनी डील्स फॉर यू। ओके, और सिमिलरली अगली कंडीशन आती है कि अगर एज जो है 81 से छोटी होती है और 160 से कोई ग्रेटर, सॉरी 160 से कोई लेस वैल्यू होती है और 81 से कोई ग्रेटर वैल्यू हो, तो ये हमें यही शो करेगा कि आपके पास जो कंडीशन है इफ़ की वो ट्रू है, यानी कि सॉरी वी डोंट हैव डील्स फॉर यू, वो मुझे एग्जीक्यूट करेगा। सो हम लोग अगली कंडीशन भी वैसे ट्राई कर लेते हैं ताकि जस्ट टू बी श्योर के प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो अब 81 से 160 है, अब मैं बेसिकली कर लेता हूँ 99। ओके, एंटर करूँगा तो मुझे तब भी वही देगा कंडीशन के सॉरी वी डोंट हैव एनी डील्स फॉर यू। सो यूज़र्स, ये था आपके लिए एक प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाया है क्लाइंट के बेस के ऊपर, कि उसने हमें चीज़ें बताई हैं और उसने ये हमारे सामने कंडीशंस रखनी हैं, तो आपने इस तरह इसको बेसिकली यूज़ करते हुए इफ़ की कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने एक तरह से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो यूज़र्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि अब एल्स कंडीशन क्या होती है। तो यूज़र्स, यहाँ तक के लिए था कि इफ़ कंडीशंस का प्रोजेक्ट है ये। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।